जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज निर्जला एकादशी का व्रत है। सारे विष्णु भक्तों के लिए प्रस्तुत है निर्जला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है तो उसका दुर्भाग्य दरिद्रता तथा अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र आदि से जीवन खुशहाल हो जाता है। एकादशी व्रत के सारे नियमों का पालन करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बनता है। एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और धन वैभव पाने के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगर आप संतान की कामना से एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इस व्रत में इतनी शक्ति है कि इसका उपवास करने से निसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य मिलता है। एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति, उनके दीर्घायु जीवन, तरक्की, सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। संतान की कामना रखकर सच्चे मन से अगर हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी व्रत करने से कई यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, एक निर्जला और एक फलकारी। यह फिर जलीय व्रत। अगर आप स्वस्थ हैं, उपवास करने में सक्षम हैं तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फल आहारी व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस व्रत में एकादशी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए और शाम को तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं व्रत का पालन करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अपने सुनते हैं एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनते समय हाथ में थोड़े से मिश्री या चीनी के दाने अवश्य लें और साथ में एक कलश तांबे का पानी से भरकर रख लें। माथे में तिलक करके कथा को सुनना चाहिए। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गौ माता की जय हो। तो सबसे पहले सुनेंगे बाके बिहारी की कहानी, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो औरत रहा करती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वहां आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया रोज इसी तरह सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जी बिक जाती तो वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वह अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से खाती और फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने गांव चली जाती। वह दोनों वृंदावन से के यमुना पार की थी, फिर भी दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वह तो केवल सब्जी बेचकर गुजारा बसर करना और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आए और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई तो दोनों एक दूसरे से कहने लगी कि बहन, आज तो हमारी सब्जी जल्दी बिक गई है। काफ़ी दिनों से यह पहली बार हुआ है, इतनी जल्दी हमारी सब्जी बिकी है। तो गंगा कहने लगी कि माया, अब तुम बताओ, अब अपने क्या करेंगे, इतनी जल्दी घर जाकर क्या करेगी। तो माया कहने लगी कि बहन देखो, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है। तो सुनकर गंगा कहने लगी कि बहन, कथा क्या होती है। तो माया कहती है कि अरे बहन, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है। आज हम कथा सुनने जा रहे हैं, कथा सुनकर आ रहे हैं, तो चलो आज हम भी चलकर सुन लेते हैं कि कथा क्या होती है। तो गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई
और वहाँ जाकर भक्तों के बीच में बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी बड़े ही प्रेम भाव से भगवान की चर्चा सुना रहे थे कि भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसको प्रेम से श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मिलता है। पर मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है कि इस संसार जगत में आने का क्या उद्देश्य है। सारे मनुष्य संसार में पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर गंगा और माया दोनों बहुत ही प्रभावित हुई। फिर वह नदी किनारे जाकर एक दूसरे से कहने लगी कि बहन माया, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो वह मनुष्य जीवन बेकार है। फिर माया कहती कि बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार है? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी की बात सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि हमारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। तो माया कहने लगी कि बहन तू बता, कभी तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा है? तो गंगा कहने लगी कि अरे बहन, मैं तो हर समय तेरे साथ रहती हूँ, मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे? तो दोनों आपस में चर्चा करते हुए पूछने लगती है कि भगवान ना जाने कहाँ मिलेंगे और हमें भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वह दोनों इस तरह से चर्चा कर रहे थे कि इतने में वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली कि बहन, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होते होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर आते हैं। तो वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। तो गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर आने लगी। तो झोला उठाकर दोनों ने झोले के अंदर देखा तो उन्हें एक डब्बा दिखाई दिया। जैसे उन्होंने डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा कहने लगी कि बहन माया, भगवान मिल गए। यह देखो भगवान तो यहाँ पर डिब्बे में बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली कि अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? अब तो हमें भगवान मिल गए हैं। तो वह कहती है कि हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने समय से डिब्बे में बंद करके रखा है। अरे देखो तो सही, भगवान का एक पाँव तो टेढ़ा हो गया है। तो मुझे तो लगता है कि यह भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं हैं, वह तो स्नान कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सही कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पाँव सीधा नहीं किया। तो गंगा कहने लगी कि भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतने समय में डिब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। ना जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पाँव मैं सीधा करूँगी। यह कहकर उन्होंने खाने की पटोली में से मक्खन निकाला और भगवान जी के मालिश करने लगी। तो भगवान ने उन दोनों को इतने प्रेम को देखा तो उनकी श्रद्धा भक्ति पर रिझ गए और अपने भक्तों के प्रेम के अपने हाथ और पांव सीधे कर लिए। तो यह देखकर माया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि माया, भगवान ने अपनी मालिश करने से अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहने लगी कि हाथ पांव तो सीधे कर लिए हैं, पर मुझे तो लगता है कि भगवान को बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है, क्योंकि इस बाबा ने पता नहीं इन्हें कुछ खिलाया भी है या नहीं। चलो हम अपना खाना इन्हें खिला देते हैं। इतना कहकर गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और मक्खन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में वहाँ पर साधु बाबा स्नान करके आई। साधु बाबा को देखकर गंगा और माया वहाँ से भागने लगी और भागते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई और कहने लगी कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया है और डिब्बे में बंद कर दिया है। इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने तो डराया धमका कर एक डिब्बे में बंद कर दिया। तो वह डिब्बे में बैठे तो पाँव टेढ़ा करके बैठ गए। उनका पाँव तो टेढ़ा ही रह गया है। आज हम ना देखती तो पता नहीं क्या होता। देखो हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर देना।
जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर बिल्कुल सीधे थे। तो यह चमत्कार देखकर उन दोनों महिलाओं को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे और बोले कि रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वह दोनों बाबा की बात सुनकर नहीं रुके। उन्हें डर था कि बाबा हमें पकड़ कर कहीं मारे ना। तो वह बाबा की बात बिना सुने ही वहाँ से भाग गई। अगले दिन फिर गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई। तो आज भी उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। सब्जी बेचने के बाद फिर से वह मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, अगर आप राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। तो कथा सुनकर दोनों अपने घर के लिए जाने लगे। तो माया कहने लगी कि बहन गंगा, तुमने सुना कि गुरुजी ने क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर भी पार हो जाओगे। अगर राधे श्याम नाम लेने से हम भवसागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। तो गंगा कहने लगी कि हाँ बहन, हम रोज़ इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा रोज़ाना का 1 रुपया नाव का किराया लगता है। तो आज जो भी कमाते हैं वह तो खर्च हो जाता है। अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए ही यमुना पार कर जाएंगे। तो गंगा और माया ने गुरु के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चलने लगी। वहाँ पर पहुंचकर यमुना जी की पानी के ऊपर चलने लगी। दोनों राधे श्याम जपती रही और पानी के ऊपर चलती रही। तो इस तरह दोनों ने यमुना को पानी के ऊपर चलकर ही पार कर लिया। तो इस तरह देखकर दोनों बहुत ही खुशी हुई। गंगा और माया का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अब वे दोनों कृष्ण जी की भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा कि बहन माया, हमने गुरुजी के कहने पर कृष्ण जी की भक्ति पाई है और गुरुजी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना जी को पैदल पार किया है। ऐसा करने से हमारा बहुत सारे पैसे बच गए हैं। तो क्यों ना बहन हम गुरुजी को घर बुलाएं और उन्हें अच्छा सा भोजन करवाएं। तो माया कहने लगी कि ठीक, तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन तैयार करती हूँ। तो गंगा गुरु को लाने के लिए एक मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर बोली कि गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन करवाकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। तो गंगा की बात सुनकर गुरुजी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। तो गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर में आने लगी। गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आई तो गुरुजी ने देखा कि वहाँ पर कोई नाव नहीं थी। तो वह सोचने लगी कि यहाँ पर तो कोई नाव नहीं है और यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी। तब गुरुजी ने गंगा से पूछा कि बेटी, तो मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो गंगा कहने लगी, गुरुजी, आपने ही तो हम सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। तो गंगा सोचने लगे कि जिस तरह हम राधे श्याम बोलकर यमुना पार कर लेते हैं, उसी प्रकार गुरुजी भी राधे श्याम जाप करके यमुना पार करते होंगे। तो गंगा ने तो राधे श्याम बोला और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर गंगा ने पलट कर देखा तो गुरुजी तो यमुना के किनारे खड़े थे। तो देखकर वह कहने लगी, गुरुजी ने आप किनारे पर क्यों खड़े हो? तो गुरुजी ने सोचा कि जहाँ वह चल रही है शायद वह पानी कम हो, इसलिए वह पानी में से जा रही है, मैं भी इसी तरह से चला जाता हूँ। तो जैसे ही गुरुजी ने आगे पानी में पाँव बढ़ाया तो उनके कमर तक पानी आ गया। पानी में डूबने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी में पता नहीं कैसे चल रही है। यह तो कोई आम महिला नहीं है, मुझे तो यह कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा हुआ देखकर गंगा घबरा गई और गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गुरुजी के पास आकर उनका हाथ पकड़कर राधे श्याम जपती और पकड़कर ले जाने लगी। तो गुरुजी डर के मारे कहते हैं कि अरे मुझे छोड़ो, मुझे
क्यों ले जा रही हो? तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन गंगा ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह तो हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही थी और राधे श्याम जप रही थी। तो गुरुजी कहने लगे कि हे भगवान, यह तो मुझे लगता है कि यमुना जी के बीच में ले जाकर मुझे मारेगी। तो इतने में गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और फिर कहने लगी, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। पर गुरुजी ने डर के मारे काँप रहे थे। फिर गंगा बोली कि गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? तो गुरुजी कहने लगे कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो, चुड़ैल हो या भूतनी? तो गुरुजी की बात सुनकर गंगा कहने लगी, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ और ना ही मैं कोई भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्य हूँ। तो उसकी बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया था? तो गंगा कहने लगी, गुरुजी आप यह क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कथा में हमें बताया कि राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमने सोचा कि राधे श्याम जपने से भवसागर पार हो जाते हैं तो यमुना जी भी पार हो जाएंगे। तो अब हम रोजाना राधे श्याम जपते हैं और यमुना जी को पार कर लेते हैं। अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती। तो गंगा की बात सुनकर गुरु जी ने तो हैरान रह गए और गंगा से कहने लगी, बेटी तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी में चलकर यमुना को पार कर लिया। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। तो यह थी आज की कहानी। अब अपने सुनेंगे दूसरी कहानी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संभव और साध्य है। यह व्रत इस युग में संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्ष देने वाला है। एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है, लेकिन निर्जला एकादशी के व्रत में पानी पीने की भी मनाही होती है। एक बार जब वेदव्यास जी ने पांडवों के चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस दिन व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्र के तत्पज्ञ और वेदांगों का प्रांगत विद्वान है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि यह तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वैसे तो साल में आने वाली हर एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। फिर द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन किया जाता है। और जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में अन्न और फल के साथ जल पीने की भी मनाही होती है। इसलिए हर एक मनुष्य योनि में जन्म लेकर हर व्यक्ति को एकादशी के व्रत अवश्य करनी चाहिए। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन जी कहने लगे कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह सभी के सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते थे तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन एकादशी के दिन तुम भी अन्न मत खाया करो, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। यह तो सारे के सारे व्रत रखते, लेकिन हे पितामह, मुझसे तो व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी भूख सहन नहीं होती। मैं दोनों समय मैं तो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम नरक से डर लगता है
और तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत ही जो मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर वे उपवास कैसे रख सकता हूँ। मेरे पेट में विक नामक अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तभी यह जाकर शांत होती है। अब जरा सोचो, अगर मैं एक समय भोजन नहीं करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए हे महामुनि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझसे उभीश्वर की प्राप्ति हो और मुझे साल की 24 एकादशियों का व्रत ना रखना पड़े। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि भीम, जेठ माह के महीने में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष के जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। इसमें केवल कला या आचमन करने के लिए अपने मुख में जल डाले सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को अपने मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत नियम अपने नाम के अनुसार ही होता है। इस दिन निर्जला रहकर व्रत किया जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक होने तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, सूर्य को अर्घ दे, कमल नयन की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों की विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें और सुपात्र ब्राह्मणों का भोजन करवाएं और इस दिन गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को भी दान अवश्य करना चाहिए। एक घड़े के पात्र का दान मंदिर में या ब्राह्मण के घर करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक सारा कार्य संपन्न करके जितेंद्रिय पुरुष को अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी व्रत के पालन करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहकर मेरी पूजा करे तो वह पुरुष के पास विशाल विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।